रामपुर शहर में रात का समय था। सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थीं। दुकानों के शटर गिर रहे थे। मैं, रवि, अपनी बाइक पर बैठा अगले ओनर का इंतजार कर रहा था। पिज्जा पैराडाइज में आज का दिन बाकी दिनों जैसा ही था। कुछ कॉलेज के लड़े ढके, कुछ परिवार, सब अपने अपने ऑर्डर ले जा रहे थे। मेरा काम सीधा साधा था, पिज्जा उठाओ, पते पर पहुंचाओ और वापस आ जाओ। जिंदगी इसी रूटीन में चल रही थी। मुझे लगा था कि आज का आखिरी ऑर्डर भी ऐसा ही कुछ मामूली होगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, कुछ ऐसा जो मेरी नींदें उठ ढाने वाला था। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। मैं घर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि मैनेजर शर्मा जी मेरे पास आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। उन्होंने कहा, रवि, एक और डिलीवरी है, आखिरी है आज की। मैंने पूछा, कहाँ की है शर्मा जी? उन्होंने एक कागज मेरी तरफ बढ़ाया। पता पढ़ाते ही मेरे होश उड़ गए। पुरानी हवेली, काला जंगल रोड। ये नाम सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उस जगह के बारे में शहर में न जाने कितनी डरावनी कहानियां थीं। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता सिवाय भूतों के। मैंने शर्मा जी से कहा, सर, ये जगह तो बंद रहती है, वहां कौन पिज्जा मंगवा रहा है? और पेमेंट ऑनलाइन हुई है? शर्मा जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पेमेंट तो पूरी हो गई है, नाम लिखा है मिस्टर सिंह, और उन्होंने कैश टिप देने का भी वादा किया है। देख, मुझे भी अजीब लग रहा है, पर ऑर्डर तो ऑर्डर है। तू बस पिज्जा देकर फटाफट वापस आ जाना, ज्यादा सोचना नहीं। उनकी बातों में दिलासा कम और एक अनकहा डर ज्यादा था। मुझे जाना ही था, नौकरी का सवाल था। मैंने पिज्जा का गर्म बॉक्स उठाया। उसकी खुशबू आज मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी दावत का नहीं, बल्कि किसी जाल का हिस्सा हो। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या सच में वहां कोई रहता है, या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, या फिर वो कहानियां सच हैं? इन सवालों के साथ मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की। इंजन की आवाज उस रात के सन्नाटे में बहुत तेज लग रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और काला जंगल रोड की तरफ अपनी बाइक बढ़ा दी। ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी डिलीवरी होने वाली थी। जैसे ही मैंने शहर की आखिरी सड़क पार की, काला जंगल रोड का अंधेरा मुझे निगलने लगा। यहां स्ट्रीट लाइटें भी नहीं थीं। मेरी बाइक की हेडलाइट ही रोशनी का एकमात्र जरिया थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में मिलकर एक सुरंग जैसी बना रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो जून की गर्मी में भी मेरी हड्डियों तक पहुंच रही थी। हर थोड़ी दूर पर किसी जानवर की आंखों की चमक दिख जाती, जो अंधेरे में जुगनुओं की तरह लगती थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बार बार खुद को समझा रहा था कि यह सिर्फ एक डिलीवरी है। रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था, बाइक चलाना मुश्किल हो रहा था। अचानक मेरी बाइक की हेडलाइट झपकने लगी। एक पल के लिए पूरा अंधेरा छा गया। मेरा दिल मेरे मुंह को आ गया। मैंने घबराकर ब्रेक लगाया। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आ गई। शायद कोई तकनीकी खराबी थी, लेकिन उस माहौल में यह किसी बुरे संकेत जैसा लगा। मैंने आसपास देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ों से आती सरसराहट की आवाजें और झींगुरों का शोर था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो, कोई चेतावनी दे रहा हो। मैंने फिर से बाइक स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब मैं उस हवेली के करीब पहुंच रहा था। हवा और भी ठंडी हो गई थी। पेड़ों के बीच से कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई परछाई गुजरी हो। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। यह मेरा वहम था या सच, मैं नहीं जानता था। मेरे दिमाग में गांव के बुजुर्गों की सुनाई कहानियां घूमने लगीं। वे कहते थे कि इस सड़क पर रात में अकेले नहीं जाना चाहिए। कहते थे कि यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है, जो रास्ता पूछने के बहाने लोगों को रोकती है। आखिरकार मुझे दूर एक पुरानी टूटी हुई चारदीवारी दिखाई दी। उसके बीच में एक विशाल लोहे का गेट था। यही थी वो पुरानी हवेली। गेट आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने मेरे लिए ही उसे छोड़ा हो। उसे देखकर डर की एक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। बाइक की रोशनी में हवेली का ढांचा किसी विशाल दानव जैसा लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अंदर जाऊं या यहीं से वापस भाग जाऊं। लेकिन पिज्जा बॉक्स की गर्मी मुझे मेरी जिम्मेदारी की याद दिला रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और बाइक को गेट के अंदर ले गया। गेट के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी बदबू ने मेरा स्वागत किया। यह सीलन और सड़े ढन की मिली जुली गंध थी, जैसे सालों से यहां हवा भी ना आई हो। हवेली का आंगन जंगली घास और झाड़ियों से भरा हुआ था। बीच में एक सूखा हुआ फव्वारा था, जिस पर काई जमी हुई थी। चांदनी रात में हवेली की टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों जैसी लग रही थीं, जो मुझे घूर रही हो। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी बहुत तेज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं, जहां वक्त थम गया है। मैंने अपनी बाइक को एक तरफ खड़ा किया और पिज्जा का बॉक्स हाथ में लेकर मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बहुत बड़ा और भारी था।
जिस पर लकड़ी की शानदार नक्काशी की गई थी, जो अब धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। दरवाजे पर कोई घंटी नहीं थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। मेरी दस्तक की आवाज पूरी हवेली में गूंज गई, जैसे कोई खाली कुएं में पत्थर फेंक रहा हो। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से खटखटाया, इस बार थोड़ा जोर से। मेरे दिल में डर बढ़ता जा रहा था। क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? तभी एक चरमराती हुई आवाज के साथ दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। अंदर से सिर्फ अंधेरा झांक रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ा गई। यह कैसे हुआ? हवा से, या किसी ने अंदर से खोला? मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। वह और खुल गया, एक रास्ता बनाते हुए। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा डरावना था। एक बड़ा सा हॉल था, जिसके फर्नीचर पर सफेद चादरें पड़ी हुई थीं, जो अब धूल से मटमैली हो चुकी थीं। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थीं, जिनके चेहरे अंधेरे में साफ नजर नहीं आ रहे थे। मैंने धीरे से आवाज लगाई, हेलो, कोई है? मिस्टर सिंह, पिज्जा डिलीवरी। मेरी आवाज खाली हॉल में गूंज कर खो गई। कोई जवाब नहीं आया। अब मैं सच में डर गया था। यह जगह बिल्कुल भी सही नहीं थी। मुझे यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए था। मैं मुड़ने ही वाला था कि मुझे हॉल के दूसरे छोर पर एक सीढ़ी के पास मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। शायद कोई वहां था। मुझे लगा कि मिस्टर सिंह वहीं होंगे। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। मेरे पैर कांप रहे थे और हर आहट पर मेरा दिल उछल रहा था। जैसे जैसे मैं उस मोमबत्ती की रोशनी के करीब जा रहा था, हवेली के अंदर का माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। मेरे जूतों की आवाज लकड़ी के फर्श पर बहुत तेज लग रही थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों में लोगों की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे मुझे ही देख रही हों। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अकेला नहीं हूं, कोई है जो मुझे देख रहा है पर नजर नहीं आ रहा। हवा में घुली सीलन की गंध अब और भी तेज हो गई थी। हर कदम पर फर्श चरमराता था, जैसे वह मेरे वजन से टूट जाएगा। यह जगह किसी जिंदा चीज की तरह लग रही थी, जो सांस ले रही हो। मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा। वहां एक पुरानी मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी टिमटिमाती लौ में मैंने देखा कि मेज पर कुछ पैसे रखे हुए हैं। शायद यह पिज्जा और टिप के पैसे थे, लेकिन वहां कोई आदमी नहीं था। मैंने फिर आवाज लगाई, मिस्टर सिंह, मैं रवि, पिज्जा डिलीवरी वाला। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। बस एक खामोशी थी, जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। मैं सोच में पेडीडीडेच गया कि क्या करूं। क्या पैसे उठाकर पिज्जा रखकर चला जाऊं? यह बहुत अजीब था। मैंने पिज्जा का बॉक्स मेज पर रख दिया और पैसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही मेरी उंगलियों ने नोटों को छुआ, मेरे पीछे से एक दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज आई। मैं उछल पड़ी ढहा और घबराकर पीछे मुड़ा। मुख्य दरवाजा, जिससे मैं अंदर आया था, अब बंद हो चुका था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। अब मैं इस हवेली में कैद हो चुका था। मेरे पसीने छूटने लगे, मेरा गला सूख गया। यह कोई मजाक नहीं था, यह एक जाल था। पर मुझे यहां कौन और क्यों फंसाना चाहेगा? मैं घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगा, कोई है? दरवाजा खोलो प्लीज। मेरी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, जैसे हवेली खुद मेरा मजाक उड़ा रही हो। तभी मुझे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। लकड़ी के फर्श पर किसी के भारी कदमों की धीमी लयबद्ध आवाज। कोई ऊपर था, शायद वही मिस्टर सिंह थे। मैंने डरते डरते ऊपर की तरफ देखा। सीढ़ियों के ऊपर घना अंधेरा था। वह आवाज धीरे धीरे मेरी तरफ सीढ़ियों की ओर बढ़ आच रही थी। मैं डर के मारे जम सा गया था। कदमों की आवाज अब सीढ़ियों पर सुनाई दे रही थी। कोई नीचे आ रहा था। मैं सांस रोके खड़े ढहा था। मेरी आंखें सीढ़ियों के अंधेरे में गड्ढी हुई थीं। हर एक कदम की चरमराती आवाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़डी रही थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे मेरे पैर जमीन में धंस गए हों। कौन था यह? मिस्टर सिंह या कोई और? मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या मुझे भागकर कहीं छिप जाना चाहिए? पर मैं कहां जाता? हवेली का हर कोना मुझे अपनी मौत जैसा लग रहा था। तभी अंधेरे में से एक परछाई उभरी। वह एक लंबे बूढ़े आदमी की परछाई थी। वह बहुत धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी, जिसकी रोशनी उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर पीडीडीएच रही थी। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं। उसने एक पुराना फटा हुआ कोट पहना हुआ था। वह आदमी मेरे सामने आकर रुक गया। उसकी नजरें मुझ पर नहीं, बल्कि मेज पर रखे पिज्जा बॉक्स पर थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस पिज्जा को देखता रहा। उसकी खामोशी उस हवेली के सन्नाटे से भी ज्यादा भयानक थी। मैं कुछ बोलना चाहता था, पर मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, तुम ले आए, बहुत साल हो गए। उसने कुछ नहीं खाया है।
उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। मैं समझ नहीं पाया कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप मिस्टर सिंह हैं? उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस सिर हिला दिया। फिर उसने पिज्जा बॉक्स उठाया और धीरे धीरे वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। वह ऊपर जाने लगा। मैं बस उसे जाते हुए देखता रहा। यह सब क्या हो रहा था, मेरी समझ से बाहर था। जैसे ही वह कुछ सीढ़ियां चढ़ा, वह रुका और बिना मुड्डे बोला, दरवाजा अब खुल जाएगा, तुम जा सकते हो। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। मैं कुछ पूछता, इससे पहले ही वह अंधेरे में गायब हो गया। मैंने घबराकर मुख्य दरवाजे की तरफ देखा। मैंने धीरे से उसे धक्का दिया और वह आसानी से खुल गया। मैं एक पल भी नहीं रुका। मैं भागकर अपनी बाइक के पास पहुंचा, उसे स्टार्ट किया और जितनी तेजी से हो सका उस हवेली से दूर भगा ले गया। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, वह बूढ़ा आदमी कौन था और वह पिज्जा किसके लिए ले गया था। मैं जब पिज्जा पैराडाइज वापस पहुंचा तो सुबह होने वाली थी। शर्मा जी मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर उनकी जान में जान आई। उन्होंने पूछा, रवि कहां रह गया था? सब ठीक तो है? तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई। हवेली, बंद दरवाजा, बूढ़ा आदमी, सब कुछ। वे मेरी बात सुन तो रहे थे, पर उनकी आंखों में यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि मैं डर के मारे कहानियां बना रहा हूं। उन्होंने कहा, अरे कोई पुराना चौकीदार होगा, तूने ज्यादा सोच लिया। चल अब घर जा और आराम कर। किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अगले कुछ दिन मैं बहुत परेशान रहा। रात को मुझे उसी हवेली के सपने आते। मैं उस बूढ़े आदमी और उसके कहे शब्दों के बारे में सोचता रहता। उसने कुछ नहीं खाया है। कौन थी वह उसने? क्या वह कोई इंसान था या कुछ और? मैंने शहर के कुछ पुराने लोगों से उस हवेली के बारे में पूछने की कोशिश की। तब मुझे एक कहानी पता चली। कहते हैं कि सालों पहले उस हवेली में एक अमीर आदमी अपनी जवान बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी को पिज्जा बहुत पसंद था। एक रात उसकी बेटी की अचानक मौत हो गई। कहानी के अनुसार उस आदमी को यकीन था कि उसकी बेटी अभी भी उसी हवेली में है। वह पागल हो गया था और आज भी वहीं रहता है, अपनी मरी हुई बेटी की याद में। लोग कहते हैं कि वह आज भी उसके लिए खाना बनाता है, उससे बातें करता है। क्या वह बूढ़ा आदमी वही था? क्या उसने अपनी बेटी की आत्मा के लिए वह पिज्जा मंगवाया था? ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मैंने सच में एक भूत के लिए पिज्जा डिलीवर किया था? ये सवाल आज भी मेरे मन में गूंजता है। उस रात के बाद मैंने पिज्जा डिलीवरी का काम छोड़ दिया। मैं उस सड़क पर दोबारा कभी नहीं गया। लेकिन वह हवेली, वह बूढ़ा आदमी और उसका अनसुलझा रहस्य आज भी मेरे जहन में ताजा है। कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ चीजों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। रामपुर शहर अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन मेरे लिए काला जंगल रोड पर स्थित वह हवेली हमेशा एक डरावनी हकीकत बनी रहेगी। एक ऐसी हकीकत जिसका गवाह सिर्फ मैं था। और यह एक ऐसा सच है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा।